होगी बायोलॉजी की 8 बजे से। ओके डन, ध्यान रखना अपना। राधे राधे। हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ सभी फटाफट से। आज की क्लास हमारी बायोलॉजी का ये 3rd लेक्चर है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जहां हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर कोई पीएनएसटी वाला बच्चा भी इस क्लास से जुड़ना चाहता है तो बेशक जुड़ जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में बात होने वाली है और इससे अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप लोगों से बहुत जल्दी जल्दी रॉन्ग होते हैं बेटा। तो एक एक छोटे से छोटा फैक्ट हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से बता दो, आवाज वगैरह विजिबिलिटी सब कुछ क्लियर है? थम्स अप कर दो। जो बच्चा नहीं आया है उसे भी लिंक शेयर कर दो ताकि वो भी आ जाए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना, अच्छा है, मजेदार है, मजा आने वाला है तुम लोगों को। आज हम पढ़ने वाले हैं लघु बीजाणु जनन, जिसे कहा जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसा कि आप सभी को क्लियर है, हम पिछली क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर यानी कि पुष्प की संरचना समझ चुके हैं। हम पुष्प के नर भाग मेल पार्ट यानी कि पुंकेसर के बारे में समझ चुके हैं। ये रहा फ्लावर, ये रहा पुंकेसर और ये रही पुष्प का एलएस। हमने इसे काट कर देखा था और देखा था कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मैडम ने आपको बताया था कि बेटा परागकोश द्विपालित होता है, साथ में इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं जिसके अंदर ही काय का निर्माण होता है, परागकण का निर्माण होता है। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, सब कुछ डिटेल में हमने बात की थी, बहुत प्यार से बहुत बढ़िया से मैंने आपको समझाया था। आज हमें समझना है लघु बीजाणु जनन, जिसके पहले आपको समझना होगा लघु बीजाणु धानी की संरचना। ठीक है, सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको बच्चा लघु बीजाणु धानी। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है, ठीक है, कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि लघु बीजाणुधानी और परागकोश एक ही स्ट्रक्चर है। देखो जरा तुम लोग ने क्या क्या कमेंट किया है। कुछ बच्चों को ये डाउट होता है कि लघु बीजाणुधानी और परागकोश जो है वो एक ही स्ट्रक्चर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, ये जो है ये एक ही स्ट्रक्चर नहीं है। अगर हम बात करेंगे लघु बीजाणुधानी की तो ये इसके अंदर होता है। किसके अंदर होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करेंगे तो ये जो होता है ये परागकोश के अंदर पाया जाता है। इसकी संरचना कुछ ऐसी होती है, तुम्हारी बुक में बनी हुई है। आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर इसके सारे आवरण बनाओगे। इन आवरणों के बाद आपको ऐसी संरचना बनानी है। ठीक है, और ये द्विपालित हो गई और यहाँ पे क्या बन रहे हैं? परागकण बन रहे हैं। और ये ऐसा पार्शियली यहाँ से अलग होता है, थोड़ा सा पार्शियली अलग होता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? लघु बीजाणु। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर की बात कर रही क्या हुआ है, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसे ही हम कहेंगे बच्चा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी, माइक्रो मतलब परागकोश के अंदर की वो संरचनाएं जिसके अंदर लघु बीजाणुओं का यानी कि पराग कणों का निर्माण होता है बच्चा, उसे ही हम कहेंगे लघु बीजाणुधानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। आपकी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसने बना के दिया है परागकोश का स्ट्रक्चर, उसके अंदर लघु बीजाणुधानी का स्ट्रक्चर। लघु बीजाणुधानी ये है, ठीक है। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर किसका निर्माण होगा? परागकण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? परागकण का। और परागकण क्या है बेटा? परागकण नर युग्मक है। परागकण क्या है? परागकण जो है वो नर युग्मक है। तो क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था लघु बीजाणु जनन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? लघु बीजाणु जनन, जिसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
जैसा कि आप सभी को पता है, एक शुरुआती परागकोश जब पुष्प कली अवस्था में होता है तो ये ढेर सारी छोटी 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 कोशिकाओं खज भरा हुआ होता है, क्योंकि इसमें अभी किसी भी परत का, किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता। पुष्प तो कली अवस्था में है ना बेटा, शुरू हुआ है अभी उसका निर्माण। जो पराग कोश है ये ढेर सारी कोशिकाओं से खचाखच भरा हुआ होता है, जिन्हें कहा जाता है विभाज्योतिकी का, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये जो विभाज्योतिकी कोशिकाएं हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये करती हैं लगातार विभाजन और थोड़ी वृद्धि कर करके पहले इस पराग कोश को अलग अलग लेयर्स में तोड़ती है। पहले इसकी बाहरी वाली लेयर बनेगी, फिर आंतरिक वाली लेयर बनेगी, फिर और आंतरिक वाली लेयर बनेगी, फिर और आंतरिक वाली, ऐसी 4 अलग अलग लेयर्स का यहाँ क्या होता है, निर्माण। 4 लेयर्स को आपने नाम दिया था बाह्य स्तर, अंतस्थीसियम, ये कल हम नाम दे चुके, अंतस्थीसियम। फिर उसके अंदर मध्य परत, मिडिल लेयर, सबसे अंदर बनता है बेटा टैपिटम, सबसे अंदर बनता है टैपिटम। यहाँ तक क्लियर? चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। सबसे अंदर बनता है टैपिटम। अब क्या होता है बेटा, अब होता ये है कि बची हुई जो कोशिकाएं हैं वो यहीं रह गई हैं, बची हुई कोशिकाएं इसके अंदर ही रह गई हैं। ये अब क्या करेंगी, ये अब वृद्धि करेंगी और वृद्धि करके बनाएंगी प्रपसुका, क्योंकि अब हमें चलना है परागकण के निर्माण के तरफ। लघु बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप प्रपसु कोशिका से लघु बीजाणु, यानी कि लघु बीजाणु को आप कहोगे माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर आप दूसरे शब्दों में इसे परागकण, लेकिन अभी ये मैच्योर नहीं होता, इसमें और भी चेंजेस होते हैं, तो हम लघु बीजाणु ही बनाएंगे जिसकी बाद में वृद्धि होकर बनेगा परागकण। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, सबसे पहले शुरुआत में जब पुष्प कली अवस्था में था तो उसका जो परागकण है बहुत सारी कोशिकाओं से खचाखच भरा हुआ था, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल, विभाज्योतिकी कोशिकाएं। एक एक लिखते चलना, एनसीईआरटी में बहुत शॉर्टकट होता है, आप लोग को बिल्कुल समझ नहीं आता, सिर के 20 फीट ऊपर से जाता है और फिर बोलोगे मैडम हमको कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा ही डिफिकल्ट टॉपिक है। और ये 3 या 4 मार्कर का क्वेश्चन है बेटा, डिटेल में पूछेगा, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक समझाइए, जिसमें आपको खतरनाक वाला डायग्राम भी बनाना है, तो थोड़ा ठंड रखो, थोड़ा अच्छे से समझो, ध्यान से, प्यार से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, विभाज्योतिकी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक सेल बार बार विभाजन करेंगी और पहले परागकोश विभिन्न परतों का निर्माण करेगी। फिर इन विभिन्न परतों में ही कुछ कोशिकाएं शेष रह जाती हैं, ये वृद्धि करके बनाती है प्रपसु कोशिका। प्रपसु कोशिका को आर्ची स्पोरियल सेल कहा जाता है, आर्ची सेल कहा जाता है। अब ये आर्ची स्पोरियल सेल जो हमारे पास है, ये आर्ची स्पोरियल सेल द्विगुणित है, डिप्लॉइड है ना, द्विगुणित बोलते नहीं आ रहा मैडम को। प्रपसु का मतलब है आर्ची स्पोरियल सेल, जो कि द्विगुणित है। ये अब करती है समसूत्री विभाजन, ये अब करती है विभाजन और एक कोशिका 2 कोशिका बढ़ जाती है। ये किसी एक से हम समझ रहे हैं, होगा उन सभी में जितनी कोशिकाएं यहाँ होंगी। मान लो 50 है तो 50 में वो सब होगा, 50 अगर प्रपसु कोशिका है तो 50 में वो सब होगा जो मैं आपको एक से समझा रही हूँ। एक प्रपसु कोशिका है, आर्ची स्पोरियल सेल है, ये करती है समसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन करके बेटा ये बना लेती है पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल। एक्चुअली मैं चाह रही हूँ कि तुम लोग को इंग्लिश नाम ही बने। ये है बेटा
पैराइटल सेल, हम इसे हिंदी में भित्ति कोशिका कहते हैं, और दूसरी है स्पोरोजिनस सेल। सेल, ठीक है, एक बनती है पैराइटल कोशिका और एक बनती है स्पोरोजिनस सेल। यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं, एक बनी है पैराइटल और एक बनी है स्पोरोजिनस सेल, और ये बनी है माइटोसिस डिवीजन के फलस्वरूप। ये बनी है माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस के फलस्वरूप। अब मैं इसे मिटा रही हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, है ना, आपको काय के लिए था, समझाने के लिए। मैं आगे और इसको लिख दूंगी, बाजू में इसका छोटा सा डायग्राम बना दूंगी जिसमें ऐसे समझें। बाह्य स्तर, अंतस्थीसियम, अंतस्थीसियम बाद मध्य परत, मध्य परत के कैपिटम और लेगा लघु बीजाणु। तो ये रही लघु बीजाणु धानियां। बीजाणुधानी वो चैम्बर्स जो कि परागकोश के अंदर होते हैं, जिस ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और हम समझ रहे हैं क्या बेटा, लघु बीजाणु जनन विच इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जितने अच्छे से कहानी सुनोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे, और नहीं तो दिमाग के 20 फीट ऊपर से जाने वाला है। कमेंट करके बताओ यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम बढ़ते हैं इसके आगे। देखो, हमने बोला कि हमारे पास यहाँ बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो कि है प्रपशु कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं बेटा, प्रपशु कोशिकाएं, जो कि यहाँ जो लघु बीजाणु धानी है बेटा, इस लघु बीजाणु धानी में ऐसे ऊपर की तरफ लगी हुई है। इनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रपशु कोशिका। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये है प्रपशु कोशिका, आर्चीस्पोरियल सेल। एक के अंदर का बना रही हूं मैं, यहाँ है ये, ठीक है, आर्चीस्पोरियल सेल, प्रपशु कोशिका। ये क्या कर रही है, ये कर रही है माइटोसिस, ये कर रही समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके ये 1 से 2 समान कोशिकाओं में बढ़ जा रही। पहले एक थी, अब 1 से ये 2 में बढ़ गई, है ना। तो 1 से 2 में कैसे बांटे, तो एक थी, 1 से 2 में बढ़ गई। पहली वाली ऊपर वाली जो है अब वो बन गई आर्चीस्पोरियल, हट गई यहाँ से। अब यहाँ जो 2 कोशिकाएं बनी, एक ये 2 बनी है, सब में ऐसा होगा। तो ऊपर वाली जो है वो कहलाएगी पैराइटल सेल, पैराइटल मतलब भित्ति कोशिका, और अंदर की तरफ जो है उसे हम कहेंगे स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस का मतलब बीजाणुजन कोशिका। स्पोरोजिनस का मतलब है बेटा बीजाणुजन। ये नोट करते चलना है ना, जितने अच्छे से इंग्लिश वर्ड याद रखोगे उतना अच्छा है तुम लोगों के लिए। 2 प्रकार की बनी है, फर्स्ट इज पैराइटल, सेकंड इज स्पोरोजिनस सेल। जो स्पोरोजिनस सेल है वही आगे जाके हमारे बीजाणु का निर्माण करेगी, लघु बीजाणु। तो प्राथमिक भित्ति क्या करेगी, तो ये प्राथमिक भित्ति इसको मदद करेगी, इसको पोषण देगी वगैरह वगैरह, ठीक है, इसका काम है इसे थोड़ा सा सपोर्ट करना, है ना। तो अब जो स्पोरोजिनस सेल है, ये स्पोरोजिनस सेल यानी कि बीजाणुजन कोशिका, बीजाणुजन कोशिका, ये क्या करती है बेटा, ये कोशिका कर लेती है अब समसूत्री विभाजन, ठीक है। कौन सा विभाजन, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन, अभी कहाँ समसूत्री विभाजन हो जाएगा भैया, अभी तो ये वृद्धि करेगी, अभी तो ये वृद्धि करेगी, और वृद्धि करके एक बड़ी कोशिका में बदल जाएगी, जिसे हम कहेंगे MMC, जिसे हम कहेंगे बेटा MMC। MMC को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। MMC is called microspore mother cell। अभी तक बीच में कहीं भी गुणसूत्र का बंटवारा नहीं हुआ है, द्विगुणित चल रहा था, सब कुछ द्विगुणित है, नो चेंज बेटा। इनने सिर्फ क्या की है, वृद्धि की है। बस मैडम आने ही वाली हैं। सर PNST वाले बच्चों को भी बोल दीजिए, वो भी ज्वाइन करें, ये उनके काम का है, बहुत ज़्यादा काम का है ना।
वो लोग आए नहीं हैं, एक के भी कमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। आई होप सो आ जाएं बच्चे जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब ये करेगी बेटा मियोसिस, यानी कि करेगी अर्धसूत्री विभाजन। अब ये करेगी कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। चलो तो इसे यहाँ से हटाओ, अब इसकी भी जरूरत नहीं है भैया, हमने ये सब लिख चुका है ना। अब हमारे पास जो MMC है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल है, ये करेगी अर्धसूत्री विभाजन विच कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस डिवीजन को कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करके 2n जो है वो n में बटेगी, लेकिन पहली बार में 2, दूसरी बार में 2 से 4 लगातार विभाजन होंगे, 1 2 में और 2 4 में क्या हो जाएगी? बट जाएगी। और ये जो बने हैं इन्हें हम कहेंगे लघु बीजाणु चतुष्क। यहाँ ये जो बना है इसे कहा जाएगा लघु बीजाणु चतुष्क। एक टेट्राड बन गया कुछ ऐसा, एक टेट्राड बना है बेटा, चतुष्क बना है मियोसिस के बाद। किसमें? मेगास्पोर मदर सेल, जिसे कहा जाता है हिंदी में लघु बीजाणु मातृकोशिका। इसे कहा जाता है लघु बीजाणु मातृकोशिका। इस लघु बीजाणु मातृकोशिका में अब होगा अर्धसूत्री विभाजन। गुणसूत्र आधे आधे होंगे, पहले 1 से 2 बनेंगी, फिर 2 से लगातार। तो मियोसिस जो है यहाँ 2 टाइम होगा, मियोसिस जो है वो यहाँ 2 टाइम होगा लगातार, पता भी नहीं चलेगा। और एक मेगास्पोर मदर सेल 4 लघु बीजाणु चतुष्क में बट जाएगी। ठीक है, डन। यहाँ तक समझ में आएगा? आ गया, चतुष्क बन गया, टेट्राड बन गया, और जिससे कैलॉस नामक पदार्थ की परत इससे जुड़ी हुई होगी। ये जो लघु बीजाणु चतुष्क है ये सब आपस में जुड़े हुए हैं कैलॉस नामक पदार्थ की परत से। कैलॉस नामक पदार्थ की परत से ये सारे चतुष्क आपस में जुड़े हुए हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एन ऐसा करके एक चतुष्क हमने बना दिया है ना। मतलब कोई भी अभी अलग नहीं हुआ है, क्योंकि इनके बीच में एक परत है जिसे हम कहेंगे कैलॉस परत। ठीक है, अब आपको पता है कि लघु बीजाणु धानी के ऊपर ही पाया जाता है टैपेटम। लघु बीजाणु धानी की ऊपरी बाहरी परत जो है, जो इसे घेरे हुए है, जो कि परागकोश की आंतरिक परत है, इसका नाम है टैपेटम। और मैडम ने आपको पढ़ाया था कि टैपेटम का काम है कि जो नए परागकण बनेंगे उन्हें पोषण प्रदान करना। क्या हमने यही पढ़ा है बेटा? क्या हमने यही पढ़ा है? टैपेटम का कार्य क्या है? नए बन रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना। लेकिन एक और दिक्कत आ चुकी है, अभी परागकण बना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ चतुष्क बना है। तो ये चतुष्क अब कैलॉस परत से आपस में जुड़ा है। मतलब अगर चारों को अलग करना है तो इस कैलॉस परत को तोड़ना पड़ेगा, कैलॉस परत को तोड़ना पड़ेगा। और इसलिए टैपेटम निकालता है एक एंजाइम, कैलेस या कैथिस, ऐसा कुछ नाम है उस एंजाइम का। क्या कहते हैं भैया? कैलेस कहते हैं। सही बोला मैडम ने, कैलेस कहते हैं। कैलेस एंजाइम निकालेगा कौन? टैपेटम, जिससे कि ये जो चतुष्क बना है, जिससे कि ये जो लघु बीजाणु चतुष्क बना है वो टूटे और 4 लघु बीजाणु हमें अलग अलग मिल जाएं। ये चारों अगुणित है और ये जो चारों हमें मिले हैं ये हैं बेटा लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मतलब माइक्रोस्पोर। मिल गए, खुश हो जाओ, हमें यहाँ पे माइक्रोस्पोर मिल चुके हैं, जो कि अपने चारों ओर के कोशिका द्रव्य को समेट लेंगे और बढ़िया से एक एक कोशिका में विभक्त हो जाएंगे। ठीक है, ये 4 जो हमें मिले हैं ये क्या है बेटा? लघु बीजाणु। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है आपको? ध्यान से समझना, हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, जिससे आगे पोलन ग्रेन्स बनेगी।
हम लघु बीजाणु का निर्माण समझ रहे हैं, जिससे आगे पराग कण बनेंगे, और जिसकी कहानी इतनी डिफिकल्ट है कि अच्छे से अच्छा प्रोफेसर भी तुम्हें समझाएगा तो तुम्हारे दिमाग के 20 फीट ऊपर से जाएगा। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि हम धीरे धीरे समझें, प्यार से समझें। तुम ढूंढते रह जाओगे एनसीईआरटी में ये लाइनें, शॉर्टकट पे चलते हैं बेटा सब, कोई तुम्हें डिटेल में नहीं बताएगा। मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आपके सामने आती हूँ ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे। तो प्लीज मेरी भी थोड़ी सी इज्जत रख लेना और नोट्स प्रॉपर बनाना। देखो, हमने समझा था कि हमारे पास जो पराग कोश है, ये पराग कोश ढेर सारी विभाज्योति की कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कि लगातार विभाजन करके पहले कली अवस्था से पुष्प अवस्था तक फूल आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे डेवलप करेगा। अब डेवलपमेंट कैसा होता है, पहले युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बनता है, फिर शिशु बनता है, शिशु के हार्ट, किडनियां, लिवर, उंगलियां, अंगूठे, ये सब बनते हैं, और फिर जाके 9 महीने में बच्चा बनता है, फिर वो प्रसव के बाद बाहर आता है। ये तुम अपनी डेली लाइफ में देखते हो। तो क्या जो प्लांट है उनमें सब कुछ शॉर्टकट में होता है? नहीं, उनमें भी ये प्रक्रियाएं जो भी सब हो रही हैं, चूंकि पुष्पीय पादप हैं, फ्लावर बन रहे हैं, तो उनमें भी हमारी ही तरह निषेचन होता है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि वो लैंगिक जनन के पश्चात शिशुओं को नहीं, बीजों को जन्म देते हैं बेटा, बीज का निर्माण करते हैं, और वही बीजों को तुम बड़े चाव से खाते हो। फसलों का हम वो करते हैं, मतलब फसलों को ग्रहण करते हैं, अनाज हम उगाते हैं, बहुत सारे प्रकार के बीज का हम निर्माण करते हैं, और फलों का भी। ये सब पॉसिबल है क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, निषेचन। और निषेचन के लिए ही जरूरी है युग्मक। और युग्मक कौन कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक। नर और मादा, मेल और फीमेल। जो नर युग्मक है इनके पास वो है बेटा परागकण, और जो मादा युग्मक है वो है एग, अंड कोशिका। और हम अभी नर भाग के बारे में समझ रहे हैं। इससे ज्यादा माथा खराब होगा तुम्हारा जब तुम मादा भाग को समझ ना। तो बढ़िया से प्यार से अच्छे से समझो। पहले जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी, जो विभाज्योति की कोशिकाएं थी, उन्होंने विभाजन किया और पराग कोश की लेयर्स बना ली। पहले पराग कोश की परतों का निर्माण कर दिया है ना, लेयर्स बना दी। इन लेयर्स के बाद भी अगर कोई शेष रह गई तो वो वृद्धि करके बना ली प्रपसु कोशिका। फिर इन्होंने वृद्धि करके बना ली प्रपसु कोशिका विच इज आर्चीस्पोरियल सेल, है ना, आर्चीस्पोरियल सेल। अब ये आर्चीस्पोरियल सेल जो बनी, इससे रहा नहीं गया, इन्हें भी बोला कि मैं भी यहाँ क्यों टिकूं। उनने भी क्या किया बेटा, विभाजन। आर्चीस्पोरियल सेल जो है, इनने भी क्या की, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, और 1 से 2 भागों में बढ़ गई। पहली इनने बनाई है पैराइटल सेल, दूसरी इनने बनाई है स्पोरोजिनस सेल। पैराइटल को हिंदी में भित्ति कोशिका बोलते हैं, स्पोरोजिनस को बीजाणुजन कोशिका बोलते हैं, जो वृद्धि करके बीजाणुजन ऊतक बनाता है, टिश्यू बनाता है, जिसके विभाजन के बाद ये जब वृद्धि कर लेगा तो ये एमएमसी यानी कि मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाएगा। कभी कभी एमएमसी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, सॉरी, एमएमसी मेगा स्पोर उधर बनेगा मादाओं में, यहाँ माइक्रोस्पोर बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक्चुअली क्या है, जो मादा भाग है उसमें जो अंडाणु बनेगा, जो अंड कोशिका बनेगी, वो एक ही बनेगी, ठीक है, लेकिन बड़ी बनेगी। यहाँ पे ये जो बनने वाले हैं परागकण, वो एक एक परागकोश में ढेर सारे बनेंगे, अनगिनत संख्या में, लाखों में, हजारों में बनेंगे। इसीलिए इन्हें माइक्रो कहा जाता है, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, इसीलिए ये छोटे हैं। मादा में जो अंड कोशिका है उसकी संख्या सिर्फ 1 है और वो आकार में बड़ी है, इसीलिए वो मेगा है और ये माइक्रो है। अदरवाइज एमएमसी वर्ड यहाँ भी है, एमएमसी वहां भी मिलेगा। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल मिली है, ये अभी द्विगुणित है बेटा, इसके गुणसूत्रों का बंटवारा नहीं हुआ। तुम लोगों को 11th में अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन बड़े अच्छे से समझाया गया होगा। नहीं समझाया गया तो याद रखना, हमारा शरीर हो या प्लांट्स का हो, प्रत्येक कोशिका हमारे शरीर की द्विगुणित होती है। द्विगुणित मतलब जैसे हम हैं तो हमारी एक कोशिका में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र हैं। यहाँ भी प्लांट्स के पास भी द्विगुणित है, प्रत्येक कोशिका द्विगुणित है। तो जब ये युग्मक जनन करती है ना, तो गुणसूत्र आधे होते हैं, क्योंकि आधे इसके पास रहेंगे, आधे
मादा भाग, मादा युग्मक अंड कोशिका के पास रहेंगे और आधे आधे मिलकर हो जाएंगे पूरे, वापस से द्विगुणित हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनी है माइक्रोस्पोर मदर सेल, अब ये करती है बेटा मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, और एक कोशिका 2 समान भागों में बढ़ जाएगी, फिर 2 कोशिका 4 समान भागों में बढ़ जाएगी और चारों चिपक जाते हैं। चारों कोशिकाएं चिपक के लघु बीजाणु चतुष्क बनाती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है ये माइक्रोस्पोर को जन्म तो देगी, लेकिन एक सिंगल को नहीं, कितने को? 4 को, और चारों अभी अलग नहीं हुए हैं, जबकि इन्हें अलग अलग होना चाहिए। ये चिपके हुए हैं, चिपक कर इन्होंने बना लिया चतुष्क। चिपके हुए क्यों हैं? क्योंकि ये लघु बीजाणु की बाहरी परत बनी हुई है कैलोस नामक पदार्थ की। इस परत को हमें हटाना पड़ेगा। इस परत को हटाने के लिए जो पराग कोश है उसकी जो सबसे आंतरिक परत है जिसे हम कहते हैं टैपेटम, वो टैपेटम रिलीज करता है बेटा कैलेज एंजाइम। किसके पाचन के लिए? कैलोस परत के पाचन, उसे वहां से हटाने के लिए टैपेटम रिलीज करता है कैलेज नामक एंजाइम, जिससे कि वो जो परत है वो यहाँ से हट जाए, पूरी तरह वो परत यहाँ से हट जाए, और ये जो चतुष्क में हमने 4 पराग कणों को जोड़ के रखा है वो चारों अलग अलग हो जाएं। इस प्रकार से एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हम लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। किसे यहाँ तक की कहानी समझ में नहीं आई? देखो मजा आ गया। ये बन गए हैं भैया लघु बीजाणु। अब ये लघु बीजाणु वृद्धि करेंगे। अब ये लघु बीजाणु जो हैं वो वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके ये परिपक्व पराग कण में बदलेंगे। तो यहाँ जो अंदर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो पराग कण हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा और विभाजन होना बाकी है, थोड़े से और अंगों का निर्माण होना बाकी है। अभी जो हमने बनाया है वो क्या है? लघु बीजाणु। अब वो करेगा समसूत्री विभाजन। अब जो लघु बीजाणु आपको मिला है ये रहा लघु बीजाणु, ये करेगा समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन करके अपने अंदर 2 कोशिकाओं का निर्माण करेगा। एक होगी बेटा, एक होगी क्या बोलते हैं इसे, वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल है ना। एक होगी वर्धी कोशिका, अगुणित है ये भी, वेजिटेटिव सेल। दूसरी होगी जर्म सेल, जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका, जर्म सेल यानी कि जनन कोशिका। और लघु बीजाणु के चारों ओर जो आवरण आएगा, अंदर की तरफ इंटाइन, बाहर की तरफ एक्साइन आ जाएगा। तो जो ये नया स्ट्रक्चर हमें मिला है इसे हम कहेंगे पराग कण, और ये डिटेल में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज थोड़ा हैंगओवर हो जाएगा, आज थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। आज सिर्फ आपको इतना ही समझना है। मैं इसका विस्तृत डायग्राम अच्छे से और लिंक डाल दूंगी, इसे आपको बनाना है। ये बढ़िया से आपको एक एक खांचे ऐसे आइट साइड के बनाने हैं। फिर जैसा जैसा यहाँ बना हुआ है, फिर अंदर की लेयर और पतली कर दो, फिर अंदर की और पतली कर दो, फिर अंदर की और पतली कर दो, और इसके अंदर पराग कणों को कर दो। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं बढ़िया से। ठीक है, जितना बना हुआ है, जैसा बना हुआ है वैसा आपको बनाना है, बढ़िया से बनाना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। बना ही लेना, बनाना ही पड़ेगा। ये जो बना है इसे हम कहते हैं पराग कण, जो कि तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं पोलन ग्रेन्स। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो था लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, इस प्रक्रिया का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। कल जो हम पढ़ेंगे बेटा, कमेंट आए नहीं तुम लोगों के, मतलब तुम लोग आज क्लास में हो नहीं। कल जो हम पढ़ने वाले हैं ये पूरा अच्छे से बना लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे पराग कण। पराग कण जो हमने बनाया ना उसकी संरचना कैसी होती है, और इससे फिर नर युग्मक उद्भिद का विकास कैसे होता है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा। तो बढ़िया से इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। ये पूरा मैंने बहुत अच्छे से तुम लोगों को समझा दिया है, ये फ्लावर का स्ट्रक्चर। नाउ द क्लास इज ओवर, है ना। जब तक तुम लोग कमेंट नहीं करते मुझे मजा नहीं आता। आई होप
मजा आया होगा तुम लोगों को। आज का जो टॉपिक था लघु बीजाणु जनन, बीजाणुजन ऊतक से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को हमने कहा था लघु बीजाणु जनन। जो बच्चे बाद में भी देखेंगे बताना जरूर आप लोगों को समझ में आया या नहीं। जहां डाउट होगा वहां थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बन जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करना बेटा, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, शुभ रात्रि।